नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। हमने नारा दिया है कि सामाजिक संगठनों से बैर नहीं, सामाजिक संगठनों से बैर नहीं। समाज को अगर उन्होंने बेचा तो अब उनकी खैर नहीं। ऋषिवादी कश्यप पार्टी के प्रति ओबीसी समाज की बढ़ रही आस्था। लगातार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर ओबीसी वर्ग के लोग आकर ले रहे हैं पार्टी की सदस्यता। आपको बता दें कि मंगलवार को भी ऋषिवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सोंजनी से कश्यप समाज के लोगों ने ऋषिवादी विचारधारा में अपनी आस्था जताते हुए कि ऋषिवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। किन किन को सदस्यता ग्रहण कराई है? आज मीरापुर से कुछ लोग आए थे, दोपहर भी आए थे, कुछ लोग अब भी आए थे। ऋषिवादी कश्यप पार्टी का बढ़ रहा है परिवार, निश्चित लोग जुड़ते आ रहे हैं। मीरापुर के लोग आए थे, आसपास के लोग और भी आ रहे हैं, रोज सदस्यता हो रही है और ये तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि ऋषिवादी कश्यप पार्टी का विस्तार हो रहा है। एक कश्यप समाज की पंचायत कल वहाँ जय कश्यप राज का नारा दिया था, कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर जय कश्यप राज के नारे से जिन लोगों को आपत्ति हो रही है तो फिर उनका तो भगवान ही मालिक जी। इसका मतलब ये है वो खुद गुलाम रहना चाहते हैं और समाज को भी गुलाम रखना चाहते हैं। हमारा जय कश्यप राज का नारा है कि जय कश्यपों का राज हो, क्योंकि हमारा पुरखों ने शासन किया है। इसलिए सही बात लोगों को समझा करके, गुलामी की दलदल से निकाल करके हम अपने लोगों को राज करने लायक बनाना चाहते हैं और गुलामी की दलदल से निकालना चाहते हैं। तो जो लोग आपत्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? हमने नारा दिया है कि सामाजिक संगठनों से बैर नहीं, सामाजिक संगठनों से बैर नहीं। समाज को अगर उन्होंने बेचा तो अब उनकी खैर नहीं। ये हमने नारा कल समाज को दिया। जय कश्यप राज, जय कश्यप राज, जय कश्यप। लगातार ऋषिवादी पार्टी में आस्था जता रहे हैं, आज भी कुछ लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई है। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ही देना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से और हमारा ये संदेश जो है घर घर तक जाएगा। ऋषिवादी कश्यप पार्टी जो कि एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो 78 सालों में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के पास ही नहीं रही है। यह एक सत्य की विचारधारा है, ऋषियों की भांति काम करने वाली। तो घर घर हम जा रहे हैं तो लोग इस विचारधारा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और माताएं बहनें तो बहुत प्रफुल्लित होकर जो है आए दिन इसमें सदस्यता ग्रहण कर रही हैं और वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब ऋषिवादी आ रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। और समाज के साथ आए दिन छल हो रहा है, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, समाज के साथ छल होता रहता है। अब ऋषिवादी पार्टी का एक नारा ये भी है कि छल नहीं है भलो का जी। तो इस स्लोगन से भी सभी लोग बेहद खुश हैं। हम इसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 70 सालों से जो ओबीसी समाज दलदल में गया है, उन्हें एकजुट करने के लिए आपने एक संकल्प के साथ कदम बढ़ाया है। किस तरीके से ऋषिवादी के नेतृत्व में समाज का उद्धार हो सकेगा? देखिए, ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया कि ओबीसी का मतलब कहते हैं पिछड़ा। जिस समय सृष्टि की शुरुआत हुई उस समय कोई पिछड़ा नहीं था, सब लोग ऋषिवादी थे, सबके अधिकार समान थे, अपने अपने अधिकार से आदमी अपना जीवन यापन करता था, हर जीव अपनी तरह से रहता था। लेकिन आज के अगर लोकतांत्रिक युग में हम देखते हैं तो हमारे लोगों को जो इस देश के मालिक थे उनको पिछड़ा और दलित बनाकर घोर अपमानित किया गया है जी। उनकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल जमीन पर डाल दिया गया है। अब उनको ऋषिवाद का जो है हम पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग अपना सम्मान पा रहे हैं। अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, लगातार अभी पीछे कश्यप पंचायत के दौरान भी सामने आया था कि जाति प्रमाण पत्र में जातियां बदलने का खेल चला है। महार से कहार बना दिया, फिर तुरैया कुछ अन्य जाति बना दी, धीमड़ बना दी, धीमड़ से कश्यप बना दिया। बार बार जाति प्रमाण पत्र में कश्यप समाज की जो जातियों का छल हुआ है, इनको हक अधिकार कैसे मिले और कैसे इस समस्या का हल होगा? देखिए, जो चीज़ मेरी है मैं केवल वही मांग करूंगा तो तभी मिलेगी। इसको कहते हैं संवैधानिक मांग जी। हमारे साथ सबसे बड़ा छल ये हुआ है
कि जो लोग हमारे ही समाज के अलग अलग राजनीतिक दलों में बैठे थे, उन लोगों ने ही हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया है। सबसे बड़ा छल तो उन्होंने ही किया है, क्योंकि हमारी मूल जाति जैसे महार है, जैसे कुरैया है, जैसे खैरवार है, जैसे मझवार है, जैसे बेलदार है, जैसे गोंड है, तो इनकी भी अलग अलग समानार्थी नाम की उपजातियां बना दी गई जो उनके पेशों से संबंधित थी। अब अगर हमारे लोग अपना जाति प्रमाण पत्र मांगने गए कि हमारा महार का जाति प्रमाण पत्र दे दो, तो बेईमान सरकारों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, उनको कहा कि आप महार नहीं हो, आप तो धीवर हो, आप तो कहार हो, जबकि धीवर और कहार तो एक पेशा थे। अभी एक हाईकोर्ट में रिट भी हुई है कि कहार एक पेशा है, जाति नहीं है। तो हमारी मांग केवल ये है कि सरकार हमें मूल जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दे। अब महार जाति को बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर दिया, जबकि संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न के नाम से भी भूषित किए गए, लेकिन उनके वंशजों को पूरी तरह से समाप्त करके धीवर और कहार बना दिया गया। तो केवल आंदोलन पूरे भारतवर्ष में मूल जाति दर्ज करो और समानार्थी नामों को, जैसे कि कहार है, कश्यप है, धीवर है, इनको मूल जाति का प्रमाण पत्र जारी करो। तो अगर मूल जाति का प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था 1950 में ही कर दी थी, वो स्वतः हमें मिल जाएगा। छल से हमारा हक छीन लिया गया है और बेईमान सरकारों ने हमारा हक छीन कर दूसरों को दे दिया। अब यही लड़ाई चलेगी।